जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, थ्योरम था जिसको हम लोग क्या कर दिए थे, वैसा ही छोड़ दिए थे। इसमें क्या था कि कुछ कुछ और भी दिया गया था क्या, एग्जाम्पल्स वगैरह? ओके, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन बाय पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ टी, इसमें देखे थे, इसका स्टेटमेंट समझे थे क्या कि अगर एफ टी कोई फंक्शन है क्लास ए का, यानी कि फंक्शन एफ टी जो है इसका डिटेल में दिया गया, क्लास ऑफ ए का मतलब यहाँ पे बता दिया गया, ये दो कंडीशन है कि अगर क्लास ए टाइप का एफ टी फंक्शन है और उसका लप्लास अगर एफ एस के बराबर है, तो लप्लास ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ डैश एस। यानी कि उसको डेरिवेटिव कर देंगे, एफ एस को डेरिवेटिव कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, माइनस कर देंगे फिर बाहर। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्या कर सकते हैं इसके हेल्प से जल्दी से, क्या अगर किसी तरह का इसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे तो उस चीज को डील कर सकते हैं। जैसे इसको जो है डिटेल्स में अगर एक्सप्लेनेशन समझना चाहते हैं कि क्या है, एफ टी जो है दिस इज द रियल फंक्शन सच दैट एफ टी इज ए पीस वाइज कंटिन्यूअस ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है कि देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट सिग्मा एंड एम सच दैट ये कंडीशन को होल्ड करता हो फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये रिजल्ट फिर से वही हो जाएगा, लप्लास ऑफ टी एफ टी इक्वल टू माइनस एफ एस। ये दूसरे रूप में ये बोलने का तरीका हो। अगर इसका प्रूव करना है, कि चाहते हैं इसका प्रूव करने के लिए, तो सबसे पहले क्या है, हम लोग हम लोग एक रूल्स यहाँ पे देखेंगे क्या, जिसका नाम है क्या, लेबनिज रूल। क्योंकि उसका यूज किया जाएगा तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग प्रूफ को देखेंगे। इसको नोट्स में रखते हैं। लेबनिज रूल लेबनिज रूल फॉर डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल सम, अंडर द इंटीग्रल सम। ओके, इसको देखेंगे तो ये क्या है कि मान लेते हैं कि इसका दो तरीके हैं, दो तीन तरीके से इस चीज को डिफाइन किया जाता है, लेकिन करेंटली हमें जिसका जरूरत है उस चीज पे सिर्फ फोकस करते हैं। इसका अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग तरीके से है कि अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है क्या हो, वेरिएबल हो, तो उसके लिए अलग जो है वो रूल्स है। कांस्टेंट है तो यहाँ पे कांस्टेंट की बात करते हैं, एज्यूम करते हैं क्या, लेट ए एंड बी लेट ए एंड बी कांस्टेंट लेट ए एंड बी कांस्टेंट, लेट ए एंड बी be constants with two constants, then f of s, यानी कि f of s जो है, अगर दिया हुआ हो क्या, a से b फंक्शन ऑफ s एंड t dt, तो उसका जो है अगर डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ s, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, यहाँ पे अंदर में पार्शियली वेरिएबल्स, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है s एंड t। तो अगर जब डिफरेंशिएशन करेंगे इस पूरे को, मान लेते हैं कि हमारा ये फंक्शन है एफ एस है, जो इंटीग्रेशंस के हेल्प से फाइंड किया गया है, इसको डायरेक्ट बिना इंटीग्रेट किए हुए अगर हम लोग चाहते हैं इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना, इसको क्या करेंगे, डी अपॉन डी एस अगर फाइंड करना चाहते हैं, तो ये अंदर में जो पार्ट्स जो यहाँ पे फंक्शंस के रूप में है, जो क्या है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, यहाँ पे वेरिएबल्स एस पी है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो एस के रिस्पेक्ट में,
डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, ये चीज है। बस बस यहाँ पे ये है कि इसको हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, इसको साइड करके क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ये हमारा पार्ट नहीं, ये हमारा पार्ट, इसको लिखना नहीं है। अगर प्रूफ आता है तो, ऐसे प्रूफ ये सब नहीं पूछता भी है। अ, फिर भी अगर रहेगा तो यहाँ पे इस चीज को नहीं देखें, चेक करेंगे। चलते शुरुआत करते, जो अजम्पशंस है वो चीज तो दिया हुआ ही है, वो चीज लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्रूफ में कि लेट एफ टी जो है, लेट एफ टी भी है रियल फंक्शन such that ft is of क्लास ए। मतलब जानते हैं ft जो हो जाएगा, क्या होगा, पीस वाइज कंटिन्यूअस एंड सिग्मा एंड एम जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। हमें जो प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट लाप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एस, है ना, वेयर एफ ऑफ, यानी कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है इक्वल है किसके, एफ ऑफ एस के। नाउ नाउ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लप्लास ऑफ लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी, ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी, दिस इज इक्वल टू क्या है, एफ एस के बराबर है। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं क्या, डेट इज एफ ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे लाइबनिज रूल का यूज कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं क्या, इसको कंसीडर करेंगे क्या, एक फंक्शन जी एस टी। ठीक है, इसको अगर हम लोग समझते हैं कि ये जी एस टी है, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, एस और टी का मिला हुआ इस तरीके से है। तो अभी जो हम लोग यूज किया गया, या अभी जो हम लोग पढ़े लाइबनिज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, इसको जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी इसको जो है पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या कि वाई वाई लेबनिज वाई लेबनिज रूल फॉर डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन अंडर द अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रल, अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रल क्या होगा, ये दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, डी अपॉन डी एस एफ ऑफ एस इज इक्वल टू पार्शियली डिफरेंशिएशन, इसको अगर मान लेते हैं जीरो से इन्फिनिटी जी एस टी डी टी, वेयर जी एस टी दिस इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी। क्या करेंगे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एस जी एक्स टी, हाँ एस टी। तो इसको क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं अगर, तो ये आ जाएगा क्या, इसको इसमें तो है नहीं एस, एस के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो सिर्फ ये आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा टी, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ई रेस टू
माइनस एस टी इंटू माइनस टी एफ टी डी टी, क्योंकि जब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि टी अपॉन डेल अपॉन डेल एस जी एस टी दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी। तो बाकी जो वेरिएबल जो होंगे एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ई रेस टू एस टी और माइनस टी एफ टी के बराबर। बस उसी का यहाँ पे यूज किया गया। यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस बाहर कर देंगे तो जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी टी एफ टी, इसको एक साथ रखते हैं डी टी। तो ये हो जाएगा माइनस, इसको लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ टी ऑफ एफ ऑफ टी, राइट, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके बाद जो है जैसा कि देख रहे हैं ये किसके बराबर है, तो ये है एफ डैश एस के बराबर, यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं कि लाप्लास ऑफ टी एफ टी दिस इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एस। क्लियर, इस तरीके से डील करेंगे, राइट। अब क्या करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे और इसको और जनरलाइज करते हैं और बेहतर तरीके से इसका, कि अगर टी स्क्वायर रहेगा तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाए, टी क्यूब रहे या फिर जनरली टी एन रहे, तो यहाँ पे किस तरीके से वो इफेक्ट पड़ेगा या किस तरीके से होगा, उस चीज को हम लोग देखेंगे। ओके, तो उसको हम लोग डायरेक्टली जो है हम लोग क्या करेंगे, उसको जनरलाइज्ड फॉर्मेट में उसको देख लेंगे क्या होता है। सबसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं इससे रिलेटेड। इवेल्युएट इवेल्युएट लाप्लास ऑफ टी साइन ए टी, क्या होगा जी, बताओ। यहाँ पे क्या करते हैं, देखो टी एफ टी, तो ये है टी है और एफ टी इसको क्या मान लेते हैं, साइन ए टी को। और ये जो एफ एस होता है, पहले एफ एस फाइंड कर लेंगे। कहता है एफ एस जो होता है वो क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का जो लाप्लास होता है उसके बराबर, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे एस के रिस्पेक्ट में और माइनस के साथ उसको अटैच कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे टेक कर लेते हैं क्या, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ए टी, साइन ए टी। अब इसका जो हो जाएगा देन लाप्लास क्या होता है इसका, बताओ, लाप्लास ऑफ एफ टी यानी कि साइन ए टी। ए बटा हाँ, एस और स्क्वायर ए प्लस बटा ए स्क्वायर। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तब एस ग्रेटर देन जीरो, ए राइट। जीरो, हाँ। तो अब यहाँ पे जो देख रहे हैं इस हिसाब से फाइंड करना चाहते हैं, ये तो आ गया, यानी कि हमारा यहाँ पे ये हो गया क्या, एफ एस का काम करेगा, है ना। इसको मान लेते हैं कि लेट, ये हमारा क्या है, एफ एस आ गया कि लाप्लास ऑफ एफ टी। देयरफॉर देयरफॉर लाप्लास ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस, यानी कि माइनस ऑफ डी अपॉन डी एस, एस के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इधर हो जाएगा लाप्लास ऑफ टी एफ टी के जगह पे साइन ए टी इज इक्वल टू माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एस के रिस्पेक्ट में, यानी ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या, माइनस एक कांस्टेंट है, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और टू एस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस हो गया, टू ए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज लाप्लास ऑफ टी साइन ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा टू ए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं। ओके, बाकी भी फाइंड कर लेंगे अगर इस तरीके का दिया रहेगा तो। राइट, तो यहाँ पे क्या करते हैं, रहने देते हैं। जैसे होमवर्क में जो है, इसको यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, उसको देख लेंगे थोड़ी देर में या शाम तक, इवनिंग तक। यहाँ पे जो है इवेल्युएट करेंगे क्या, इवेल्युएट द फॉलोइंग। पहला जो है, लप्लास फाइंड करना है टी कॉस ए टी। बहुत सिंपल सिंपल है, जैसा भी किए उसी तरीके से करना है, बहुत सिंपल। लप्लास ऑफ टी साइन हाइपरबोलिक ए टी। राइट, यहाँ पे और भी कुछ अपडेट्स हो जाएंगे, साइड में आंसर लिख देंगे। इसको यहाँ पे रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका जो जनरलाइजेशन है, कोई प्रॉब्लम है तो बोलेंगे। ठीक है, इसका जो नो सर। जनरलाइजेशन, इसका जो जनरल फॉर्म है, उस चीज को अगर हम लोग समझते हैं इस तरीके से, जनरल केस में ये कहता है क्या, कि अगर ऐसा है, इफ इफ एफ ऑफ टी, इफ एफ ऑफ टी इज ए फंक्शन ऑफ, इज ए फंक्शन ऑफ क्लास ए, ये फंक्शन ऑफ क्लास ए, एंड if Laplace of f of t equal to ft, fs मानते हैं इसको, fs, then Laplace of t raised to n, अब हो गया इन जनरल t raised to n, ft इज इक्वल टू हो जाएगा -1 पे पावर n d, उसको n टाइम्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, fs। ये हो गया, नहीं, t रेज टू n ft दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू n d रेज टू n अपॉन डी एस एन एफ एस। क्लियर है, इसको प्रूव करने को जरूरत नहीं है, इसका प्रूव करना होगा तो मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग इसको रहने देते हैं, इसका प्रूफ जनरली नहीं आएगा। और अगर करना है तो बुक्स का हेल्प रेफरेंस ले सकते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर पूछा होगा तो कभी बताना हमको, इसको फिर बता देंगे। आगे चलते हैं। आगे जो है, इस पे क्वेश्चंस कैसे किया जाए, किस तरीके से क्वेश्चंस किया जाए, तो सिंपली जो है कि एग्जांपल से इसको अगर हम लोग देखें, अ, जैसे फाइंड करना है क्या, फाइंड लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर ई रेज टू 2t। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूलाज की अगर बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे एफ टी कंसीडर करना पड़ेगा, तो टेक कर लेते हैं क्या, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू 2t, ई रेज टू 2t। और इसका जो लप्लास हो जाएगा, लप्लास ऑफ एफ टी, क्या होगा लप्लास ऑफ ई रेज टू 2t का, 1/(s-2). 1 वन बटा बाई एस, हाँ, 1/s+2, 1/(s-2)। हाँ s-2, जब s क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2। ठीक, अब ये जो है हमारा एफ एस का काम करेगा, दिस इज इक्वल टू एफ एस, इसको एज्यूम करते हैं। देन लप्लास ऑफ टी स्क्वायर एफ टी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, -1 पे पावर 2 इंटू d2/ds2 एफ एस। फाइंड करते हैं d2 एफ एस डी एस टू,
तो इसको फर्स्ट टाइम अगर डिफरेंशिएट करेंगे एफ एक्स को, ये आ जाएगा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ एस वन अपॉन एस माइनस टू, हो जाएगा माइनस वन अपॉन एस माइनस टू का होल स्क्वायर। फिर से करेंगे डी टू डी एस टू एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन अपॉन डी एस, वन अपॉन एस माइनस टू का होल स्क्वायर, माइनस वन इंटू माइनस टू अपॉन हो जाएगा क्या, एस माइनस टू का क्यूब, यानी कि फाइनली हो जाएगा टू अपॉन एस माइनस टू का क्यूब। ठीक है, अब जो है इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे तो हो जाएगा क्या, देयरफॉर लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर ई रेज टू टू टी दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं किसके बराबर है, तो इसको एक लाइन यहाँ और लिखे हैं, तो डी टू डी एस टू एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस यानी कि एफ डबल डैश एस के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा टू अपॉन एस माइनस टू का क्यूब। ठीक है, राइट। इसी तरीके से और भी अगर दिया रहेगा उसको भी फाइंड कर सकते हैं, क्यूब रहे या फिर इस तरीके से, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इवेल्युएट फर्स्टली जो है कि लप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन ए टी, इसका क्या होगा, लप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन थ्री टी, सिंपली उसी का पार्टिकुलर फॉर्मेट हो गया। इसी तरीके से और भी रहेगा लप्लास ऑफ टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू साइन थ्री टी, ये क्या होगा, है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं, सिंपल वही है, इसका लप्लास फाइंड कर देंगे। इसको क्या करेंगे, पहले तो ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी पे ये अलग अलग हो जाएगा, फिर उसका क्या करेंगे, जैसे ये सबको फाइंड करते हैं उसी तरीके से फाइंड करके उसको सम के बराबर जो भी करना होगा कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये सब हो जाएगा, ये सब क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम इसमें। नहीं सर, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीन जैसे नंबर कि में सर। हाँ, तीन तीन नंबर। नंबर में, तीन नंबर में इसको ऐसे अलग कर देना है इस तरीके से, हम बता देते हैं इसको, यहाँ पे ऐसे कुछ और क्वेश्चन देंगे, यहाँ से देखते हैं एग्जाम्पल, इवेल्युएट इवेल्युएट लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर थ्री टी प्लस टू साइन थ्री टी। यहाँ पे टेक कर लेते हैं क्या, एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन थ्री टी। ठीक है, तो इसका लाप्लास क्या होगा जी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ साइन थ्री टी। थ्री अब ये, हाँ, थ्री थ्री अपॉन बटा एस स्क्वायर प्लस नाइन, एस स्क्वायर प्लस नाइन, एस स्क्वायर प्लस नाइन। एस जो हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे जो हमें इवेल्युएट करना है क्या, कि लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर थ्री टी प्लस टू साइन थ्री टी, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर थ्री टी प्लस टू कैपिटल एफ टी, कैपिटल एफ टी, तो ये हो जाएगा क्या, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर एफ ऑफ टी माइनस थ्री टी एफ टी प्लस प्लस टू एफ टी। तो क्या होता है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी में इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर एफ ऑफ टी माइनस थ्री
लाप्लास ऑफ टी एफ टी +2 लाप्लास ऑफ एफ टी, राइट। इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी तो सिंपल है ना। इसका जो है इसको फाइंड करना चाहेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर इंटू -1 का स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा, अगर इसको मान रहे हैं कि ये एफ एस है, इसको अगर कुछ टेक कर लेते हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, एस ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसको 2 टाइम्स डी टू अपॉन ds2 एफ ऑफ एस -3 इंटू -1 पे पावर 1 इंटू डी अपॉन डी एस एफ ऑफ एस +2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एस, राइट। तो इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है 2 टाइम्स, तो डिफ्रेंशिएट करो इसको पहले, इसमें फिर पुट कर देंगे इसको, अगर 1 मान लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्या, डी अपॉन डी एस एफ एस, यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी एस 3/s² +9। 3 तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा क्या, -1/s² +9 का होल स्क्वायर इंटू 2s, यानी कि -6s/s² +9 का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है क्या, इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, यानी एफ डबल डैश एस हो जाएगा क्या, डी अपॉन डी एस -6s/6s/s² का होल स्क्वायर। -6 यहाँ पे हो जाएगा क्या, जो डिफरेंशिएट करते हैं उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा क्या, कि अगर इसको अलग अलग करके करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, इसको कांस्टेंट है इसको बाहर कर देते हैं, और u इंटू वी के फॉर्म में भी कर सकते हैं, कि ये हो जाएगा पहले 1/s² +9 का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2 है, हो जाएगा 3, -3/s² +9 का, यहाँ पे 2 होगा, और इंटू क्या हो जाएगा 2s। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -6 यहाँ पे हो जाएगा s² +9, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4s अपॉन s² +9 का क्यूब। यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पे 3 है, s² +9 -4s, ठीक है, ओके। और इसको क्या किया जाएगा, 6 कॉमा ले लिए, इसको u इंटू वी के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये आ गया, और यहाँ पे एक s लगता है, स्कीप कर दीजिए, यहाँ पे s रहेगा ना एक मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे s इंटू रहेगा, ये हो जाएगा 4s², तो अब हो जाएगा क्या, माइनस प्लस 18, 18s² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 54 अपॉन s² +9 का क्यूब। अब इसका यूज कर लो फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 वी हैव लैप्लस ऑफ t² -3t +2 sin 3t इज इक्वल टू हो जाएगा 18s² -54 अपॉन s² +9 का क्यूब -3 इंटू, यहाँ से 3 इंटू इस, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये तो यहाँ लिखा है उसका डेरिवेटिव माइनस के साथ, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देते, और यहाँ पे जो आया था फर्स्ट डेरिवेटिव जो यहाँ पे आया था, ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटू -6s अपॉन
एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, और फाइनली लास्ट में जो है 2 टाइम्स ऑफ एफ एस, यानी कि हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ एस, यानी कि 3/s² प्लस 9। अब इसको कैलकुलेट कर दें, सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करके जो आएगा वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 18s² -54, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 16, 18, 18s इंटू s² प्लस 9, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू s² प्लस 9 का होल स्क्वायर अपॉन s² प्लस 9 का क्यूब। यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 18s² -54 माइनस 18s³ 18s³ माइनस, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये ठीक है। ये हो जाएगा, सिंपल है। ये सब काम जो है, ये सब मेन तो फैक्ट था कि यहाँ पे इसको क्या करना, ब्रेक करना। हो जाएगा ये। कौन पूछा था? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेना सिंप्लीफाई करके। अब जो है जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे, अभी मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे कि टी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ टी का क्या लप्लास होता है, तो -f' के बराबर है। अगर हम हो लोग क्या जाएगा सर, करें, छोड़ दीजिए। उसको डिवाइड कर दें, नहीं, एफ टी अपॉन टी, इसका लप्लास फाइंड करके क्या करते हैं, इसका क्या होगा वो अगर फाइंड करना चाहते हैं तो किस तरीके से फाइंड करेंगे वो समझते हैं, है ना। तो डिवीजन बाई टी, जैसे वहां मल्टीप्लीकेशन बाई टी कर रहे थे, यहाँ पे डिवीजन बाई टी यहाँ पे देखेंगे। डिवीजन बाई टी थ्योरम हो जाएगा यहाँ पे, इफ इफ Laplace of f of t is equal to f of s, then Laplace of f of t equal to f of s है, तो Laplace जो हो जाएगा f of t अपॉन t, Laplace of f of t अपॉन t is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हम लोग एफ एस भी लिख सकते हैं, या कुछ और वेरिएबल एक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सोचेंगे लिमिट तो यहाँ एस से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एक्स करना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो एक्स भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ये चीजें, इसको दूसरे रूप में ऐसे लिख सकते हैं, बस इसका कंडीशन ये होगा कि इसका जो है इंटीग्रल एग्जिस्ट करना चाहिए, प्रोवाइडेड द इंटीग्रल एग्जिस्ट। तो इंटीग्रल एग्जिस्ट कब करेगा, तो उसके लिए कंडीशन है। इसको दूसरे रूप में इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वही क्लास ए टाइप का हो। लेकिन मान लेते हैं क्या, लेट एफ टी बी, एफ टी बी ए फंक्शन, एफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी, एफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी सच दैट एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी इज piecewise piecewise continuous on every finite interval in the range t greater than equal to 0। सेकेंड, क्लास ए का डिफिनीशन दे रहे हैं सिंपली,
there exists a constant sigma and m such that modulus of f of t, this is less than equal to m into e raised to sigma t for t greater than equal to 0। नेक्स्ट है थर्ड में, लिमिट t टेंस टू 0 प्लस f ऑफ t अपॉन t, f ऑफ t अपॉन t ये एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट फाइनाइटली। देखिए इतने सारे अगर तीन कंडीशन है, इतना दो कंडीशन तो ये जानते ही ये क्या होना चाहिए, क्लास ए टाइप के होने के लिए। और तीसरा ये है कि इसका ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए इस पॉइंट पे, 0 पॉइंट में किस साइड से, तो राइट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर उस तरीके से समझे तो। ओके, देन क्या कंक्लूड करेंगे, देन लप्लास जो हो जाएगा, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू हो जाएगा एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, एफ ऑफ एस डी एस एस ग्रेटर देन सिग्मा, वेयर लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दिस इज इक्वल टू है एफ ऑफ एस के बराबर। ठीक है, ये जो थ्योरम है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस चीज को क्या कर सकते हैं, आने वाले टाइम में हम लोग अलग अलग टाइप का जो इंटीग्रेशन जैसे करेंगे, क्या जीरो से इन्फिनिटी साइन टी डी अपॉन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, या साइन स्क्वायर टी अपॉन टी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो से इन्फिनिटी, ये सब का क्या करेंगे, जो बहुत डिफरेंट टाइप का इंटीग्रेशन होता है जिसको डायरेक्टली अगर फाइंड करना चाहेंगे इसके हेल्प से, बेसिक जो या फंडामेंटल जो वे है इंटीग्रेशन फाइंड करने का, उस तरीके से अगर फाइंड करते हैं तो ये फाइंड नहीं होता है। लेकिन लाप्लास का यूज करके अगर फाइंड कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, उसका फाइंड किया जा सकता है। तो ये एक तरीके से लाप्लास के एप्लीकेशंस की ओर क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन या लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अगर उसको डिस्कस कर लेते हैं तो क्या करेंगे, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है कि अगर इसको प्रूव करना चाहते हैं तो सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, इसमें डबल इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। डबल इंटीग्रेशन जो है ए से बी सी से डी इस तरीके से रहता है। क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं किस तरीके से, वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इसको प्रूव कर लेते हैं थोड़ी देर में। लेट एफ टी बी ए फंक्शन, अगर मन करे तो एग्जाम में क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा लिखा हुआ ना ये पूरा लिख सकते हैं कि लेट एफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी सच दैट ये और ये कंडीशन क्या कर रहा है, सब होल्ड कर रहा है। उसके बाद हमें ये प्रूव करना है, ऐसे लिख सकते हैं, लेट एफ टी बी ए फंक्शन ऑफ क्लास ए। अब इतना लिख दिया तो हमें दो कंडीशन लिखना नहीं पड़ेगा, सच दैट इस तरीके से है, तो इसका जो लिमिट है, राइट हैंड लिमिट एट 0 प्लस एफ ऑफ टी अपॉन टी का वो एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली। देन वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू प्रूव दैट लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस टी एस। इस बात को पीछे वाले से भी रिलेट कर सकते हैं क्या, कि अगर टी मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, अगर टी क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे उसका एफ एस का। वही कर रहे थे लास्ट वाले में, क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ एस का। तो दोनों को कंबाइन करके रिलेट करके रखेंगे माइंड में तो वो चीजें क्या होगा, दोनों कनेक्टेड रहेगा, समझ में अच्छे से आएगा। चलते हैं शुरुआत करते। नाउ
जैसा कि जानते हैं कि लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो होता है दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब क्या करेंगे, इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड विथ रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग वन with respect to s from s equal to s to s equal to infinity. We have integration from s to infinity f of s ds is equal to हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम s to infinity इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e raised to minus s t f of t dt ds। मतलब दोनों साइड क्या कर दिया गया, s to infinity। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि s s दोनों सेम है, यहाँ पे x भी कर सकते हैं, है ना, x x, यहाँ पे x, ये लिमिट वही रहेगा, ये तो है ही पहले से। तो क्या कर दिया गया, इसमें से कुछ नहीं किया गया, यहाँ पे एस टू इन्फिनिटी दोनों साइड क्या कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया है। इंटीग्रेट करने के बाद एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको लिख लेते हैं, क्या ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एस का। इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो जैसा कि देख रहे हैं एस का जो लिमिट है, ये एस, यहाँ पे दो वेरिएबल है, इंटीग्रेशन में भी दो वेरिएबल है, कौन है, तो टी और एस है। तो टी का जो लिमिट है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसको देखें तो। और ये एस का जो लिमिट है एस से लेके इन्फिनिटी तक, तो इसमें जो लिमिट्स है आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एस और टी जो यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई रिलेशन है नहीं कि एस और टी में रिलेशन हो। यहाँ पे पढ़ेंगे कि ऐसा हो जाए कि 0 से लेके x² या 0 से लेके y = 0 से लेके y = 1 माइनस √x²। इसमें क्या है, रिलेशन है कि y और x में रिलेशन है। तो ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन से, ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये रिलेटेड रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा। वैसे सिचुएशन में इसके लिए अलग रूल होता है, इंटीग्रेशन को ऑर्डर को चेंज करना। ऑर्डर का चेंज करने का मतलब क्या होगा, इसको पहले किसको रखा जाए, टी को पहले इंटीग्रेट करें टी के रिस्पेक्ट में या पहले एस के रिस्पेक्ट में करें। तो यहाँ पे जब लिमिट जो है फ्री रूप से वर्क करे, जैसे यहाँ पे लिमिट जो है इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी चल रहा है, यानी कि टी जो है 0 से इन्फिनिटी है और एस जो है s से इन्फिनिटी चल रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी को ही पहले रन करवाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज मतलब अगर ये टी अभी फिलहाल है, अगर यहाँ पे पहले एस के रिस्पेक्ट में करे उसके बाद टी के रिस्पेक्ट में करे, इसी को बोलते हैं क्या, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर ये चेंज होता है तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। बस इसी चीज को यहाँ पे देखेंगे, सिंस सिंस एस एंड टी, सिंस एस एंड टी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, द ऑर्डर ऑफ then the order of integration then the order of integration and the double integration, the double integral of को अगर टू मान लेते हैं, ऑफ आर एच एस ऑफ टू कैन बी इंटरचेंज। इसको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, उसके ऑर्डर को इंटरचेंज कर सकते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन फ्रॉम टू से we get integration from s to infinity f of s ds इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity s to infinity e रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी, यहाँ पे डी एस पहले कर देंगे और उसके बाद टी के रिस्पेक्ट में, इसको कहते हैं इंटरचेंज करना, ऑर्डर को इंटरचेंज करना। यहाँ पे पहले क्या टी था
अब क्या कर दिए, पहले एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद टी के रिस्पेक्ट। तो ये दोनों क्या होता है, सेम होता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तब। ओके। अब जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो एफ टी है, ये तो कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा ना। इस एच के मान लेते हैं अभी, एच के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो एफ टी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि ये तो अलग है, इसमें कोई रिलेशंस है ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं, इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम एच टू इन्फिनिटी, या फिर ऐसा करते हैं एफ टी को बाहर करते हैं, एफ ऑफ टी कांस्टेंट को, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, एस टू इन्फिनिटी ई रेस टू एस टी डी एस, उसके बाद डी टी, जीरो से इन्फिनिटी एफ टी। इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन टी। यहाँ पे टी को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ वो नीचे चला जाएगा। इंटीग्रेशन के रूल के, कि इंटीग्रेशन जो होता है ई रेस टू ए टी, ई रेस टू ए टी होता है वन अपॉन ए इंटू ई रेस टू ए टी। वही काम यहाँ पे किया गया। यहाँ पे जो है टी है, यहाँ एक्स अगर करते हैं तो यहाँ पे एक हजार पे क्या है, टी जो है कांस्टेंट की तरह यहाँ पे, बस वही नीचे यहाँ पे चला गया। माइनस तो पहले से है इसलिए कि माइनस ए से, इस कारण वहाँ पे माइनस अटैच हुआ है। और ये हो जाएगा टी डी टी। इसको अगर देखें हम लोग तो ये जो है इसमें लिमिट भी रन करना है। एक चीज़ और यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या, एच टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी एफ टी। इंटीग्रेशन को रन करवाएंगे तो ये आ जाएगा क्या, जैसा कि देख रहे हैं, इन्फिनिटी अगर इस पे पुट करते हैं, एच के जगह पे पुट करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, और ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। और एच अगर पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, एच के जगह पर वही रहेगा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट, इसको डिटेल में लिखना चाहते हैं, लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी माइनस ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन टी, माइनस माइनस प्लस ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन टी डी टी। इसके जगह पे इसको पुट कर दिया। यहाँ से हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, जीरो प्लस ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन टी डी टी। यानी कि इसको लिख सकते हैं जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी अपॉन टी। यानी कि ये इक्वल हो जाएगा क्या, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं क्या, दैट इज करके लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। कोई प्रॉब्लम किसी को, कुछ पूछना चाहते हैं इसमें? ठीक है, चलते हैं इस पे क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, ओके। इस पे क्वेश्चन करते हैं क्या, इवेल्युएट इवेल्युएट लाप्लास ऑफ साइन टू टी अपॉन टी, लाप्लास ऑफ साइन टू टी अपॉन टी। क्या करेंगे, इसका यूज करना है। पहले एफ एस फाइंड करना पड़ेगा, स्मॉल एफ एस, और स्मॉल एफ एस के लिए हम लोग टेक करते हैं, टेक कैपिटल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टू टी। इसका लप्लास क्या होगा, लप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लप्लास ऑफ साइन टू टी इज इक्वल टू हो जाएगा टू अपॉन
एस स्क्वायर प्लस 4 एस ग्रेटर देन 0। इसके बाद जो है कहता है इसको क्या करना, इंटीग्रेट करना एस टू इन्फिनिटी। देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। इसको हम लोग एफ एस की तरह ट्रीट करें, ये हो जाएगा 0 से एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस टी एस, यानी कि एस टू इन्फिनिटी 2/s² प्लस 4 ds। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ टेन से इनवर्स s/2। यहाँ पे पहले एस टू इन्फिनिटी 1/s² प्लस 2 का होल स्क्वायर ds, तो ये हो जाएगा क्या, 2 × 1/2 tan इनवर्स s/2, और ये हो जाएगा एस टू इन्फिनिटी, यानी कि ऐसा है कि लिमिट हो जाएगा क्या, s टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स s/2, और फिर हो जाएगा क्या, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स s/2 ही रहेगा इस तरीके से। एस के जगह पे क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा tan इन्फिनिटी, तो ये हो गया क्या, π/2, राइट। और माइनस हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स s/2। ओके, जैसा कि जानते हैं क्या कि सिंस कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर, इम्प्लाई करेगा क्या, कॉट इनवर्स s/2 प्लस tan इनवर्स s/2 इज इक्वल टू हो जाएगा π/2। यहाँ से हो जाएगा क्या, कॉट इनवर्स s/2 इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स s/2। देन लाप्लास जो हो जाएगा साइन 2t का, लाप्लास ऑफ साइन 2t अपॉन टी इज इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स s2 के जगह पे क्या लिख देंगे, कॉट इनवर्स s/2, कॉट इनवर्स s/2, ये आएगा। ठीक है, इस तरीके से और भी क्वेश्चंस यहाँ पे क्या किया जाएगा, दे दिया जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फाइंड कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बाकी जो है हम लोग इससे रिलेटेड और भी इंटीग्रेशंस फाइंड करना सीखेंगे अगले क्लास में। कोई दिक्कत यहाँ तक।